हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन लाई हूँ। तो इसे बनाना भी है बहुत आसान। और लीजिए थोड़ी सी ऊन और बनाना शुरू कर दीजिए इस तरह से। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ली है सिंगल फंदा। और सिंगल फंदे को इस तरह से सिंगल फंदे की ही चेन बनाती चली जाऊंगी मैं। जितनी बड़ी चेन चाहिए होगी मुझे डिज़ाइनिंग के लिए उतनी बड़ी चेन बनाऊंगी। और आप बनाएं अपने स्वेटर की डिज़ाइनिंग के अनुसार। और मैं लास्ट में इस तरह से 3 फंदे की चेन को इस तरह से यहाँ से छोड़कर चौथी चेन पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये डबल क्रोशिया मैं 7 चेन पे एक एक करके गिन के बनाऊंगी। 7 बार डबल क्रोशिया, हर चेन पर सिंगल डबल क्रोशिया एक एक करके। मैं गिनकर 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए हर चेन से इस तरह। तो देखिए ये लास्ट में मैं चेन बना लूँगी 3 बार। और फिर आगे 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर नीचे 4 चेन सिंगल फंदे की छोड़कर इस तरह सिंगल फंदे से बुन दूँगी। फिर गिनकर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और 4 नीचे की सिंगल चेन छोड़कर सिंगल फंदे से ना बुनकर डबल क्रोशिया से बनाऊंगी इस तरह से। देखिए ये। और फिर आगे के इसके सिंगल फंदे की चेन जो है हमारी उसकी हर सिंगल फंदे से मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी जैसे मैंने किनारे पे बनाई है लास्ट में। यहाँ पर भी मैं गिनकर 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। और फिर 6 बार हम गिनकर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम सिंगल फंदे से चेन बनाएंगे 4 बार। और नीचे की 4 चेन छोड़कर सिंगल फंदे से बुन देंगे। फिर सिंगल फंदे से 4 बार चेन बनाएंगे। और फिर आगे डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए लास्ट में और फिर 3 बार लास्ट में सिंगल फंदे से बुनने के बाद चेन आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। हम लास्ट में एक तरफ से सिंगल फंदे की 3 बार चेन और एक तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए उसके बाद हम हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाएंगे।
हम गिनकर अपनी जितनी भी डबल क्रोशिया हैं, मैंने 6 बनाई हैं, आप कम या ज़्यादा बना सकते हो। तो हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हम 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस तरह से सिंगल फंदे से आगे की चेन में ज्वाइन कर देंगे और फिर बीच में हम गिनकर 3 बार सिंगल फंदे से चैन बनाकर इस तरह से बुन देंगे और फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनेंगे और आगे की डबल क्रोशियाओं पे डबल क्रोशिया बना देंगे। और हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं बीच में, उनके सब के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर भी 3 फंदे से सिंगल चेन बुनूंगी और फिर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी, फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी 3 बार और आगे की चेन से जोड़ दूंगी और फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर आगे की डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना दूंगी इस तरह से। और उसी तरह से जैसे पीछे करती आई हूँ, हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर। गिनकर मैं 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से दिखेगा हमारा कुछ डिज़ाइन। और फिर मैं लास्ट में सिंगल फंदे से 3 बार चेन बना लूँगी और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। मैं एक तरफ से 5 डबल क्रोशिया और एक सिंगल फंदे की चेन जो डबल क्रोशिया में ही गिनी जाएगी और एक तरफ से 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारे डबल क्रोशिया हैं वो ऊपर इसी तरह से चलते रहेंगे। और देखिए ये डिज़ाइन आगे की मैं इस तरह से बनाऊंगी। तो आगे मैं देखिए इस तरह से यहाँ से 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरह बुन दूँगी और फिर 2 बार उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी 2 बार। दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं उसके ऊपर भी सिंगल फंदे से चेन बुन दूँगी 3 बार और नीचे से 2 फंदे बना उठाकर इस तरह से और बुन दूँगी उसके साथ में। आगे से एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊँगी।
और आगे से मैं देखिए इस तरह से आगे के जो डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। सिक्स डबल क्रोशिया हैं हमारे, हर डबल क्रोशिया से सिंगल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। और दूसरा डिज़ाइन है हमारा, उसमें भी मैं उसी तरह से बीच के चेन से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी जैसे मैंने पीछे बनाया है। गिनकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से 3 बार चेन बना लूँगी और फिर इस तरह से नीचे की तरफ सिंगल फंदे से बुन दूँगी और फिर 2 बार डबल क्रोशिया उसी जगह से बनाऊँगी। और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर नीचे की तरफ से बुन दूँगी डबल क्रोशिया के ऊपर और फिर 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और आगे मैं डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी। और ये बीच में हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे हर डिज़ाइन में, तो देखने में ऐसा लगेगा ये डिज़ाइन। इसके बाद मैं उसके ऊपर बनाने के लिए लास्ट में उसी तरह से बना लूँगी 3 बार सिंगल फंदे की चेन और उसके आगे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया। और लास्ट में देखिए ये यहाँ पे आने के बाद मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी गिनकर 1 2 3 4 5। और फिर मैं जो बीच का हमारा है डिज़ाइन उसके बीच में डबल क्रोशिया जो है उससे हम इस तरह से सिंगल फंदा बुन देंगे। हमारे 5 डबल क्रोशिया थे यहाँ पर, उसके 2 इधर 2 इधर बीच में छोड़कर मैं 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे के डबल क्रोशिया से ये डबल क्रोशिया बना दूँगी और उसके आगे डबल क्रोशिया जो हमारे हैं उससे हम उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। और देखिए इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा हमारा कुछ ऐसा, और डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी मैं। और जैसा मैंने पहले बनाया था पीछे उसी तरह से यहाँ पर भी मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी यहाँ पर भी मैं उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी 5 बार गिनकर 2 3 4 5। और फिर बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल फंदे से बुन दूंगी और फिर 5 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर आगे के जो डबल क्रोशिया हैं उससे मैं ज्वाइन कर बुन दूंगी इस तरह से और हर डबल क्रोशिया से बुनती चली जाऊंगी उसी तरह। हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बुनने के बाद देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। और आगे मैं फिर देखिए लास्ट में उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया।
हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर मैं 3 सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और आगे की जो चेन है इससे इस तरह जोड़ दूंगी जैसा मैंने नीचे जो बुना था। उसके बाद मैं बीच में भी 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे की चेन से ज्वाइन कर दूंगी और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर मैं आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बुनती चली जाऊंगी। हर डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी मैं पीछे की तरह ही बुन लूँगी। 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे की चेन से नीचे लास्ट की जॉइन कर सिंगल फंदे से बुनना और फिर आगे 4 बार सिंगल फंदे के बीच में चेन बनाकर इस तरह आगे की चेन से बुनना सिंगल फंदे से। फिर लास्ट में 3 बार सिंगल फंदे बुनकर आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इसी तरह हर डबल क्रोशिया के ऊपर बुनने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह लगेगा। और मैं फिर जैसा मैंने नीचे बनाया था डिज़ाइन अपना उसी तरह बनाने के बाद डबल क्रोशिया को बुनने के बाद देखिए लास्ट की चेन छोड़कर बीच की चेन से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 बार जैसा मैंने नीचे बनाया था और 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से मैं 3 बार चेन बनाऊंगी और फिर नीचे से इस तरह फंदे क्रोशिया से लेते हुए मैं बुन दूंगी और फिर वहीं से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं फिर उसी जगह 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और फिर नीचे की तरफ से 2 फंदे बनाते हुए इस तरह से मैं बुन दूंगी और फिर एक बार और डबल क्रोशिया उसी जगह से बनाऊंगी। ये हमारे बीच में 5 डबल क्रोशिया बनते चले जाएंगे और फिर आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह डबल क्रोशिया और हर डबल क्रोशिया से इसी तरह डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी ऊपर की ओर। और यहाँ पर भी मैं उसी तरह से जैसा मैंने पहले बनाया है उसी तरह से यहाँ पर भी मैं बना दूँगी। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन 3 बार और नीचे की तरफ से इस तरह से और फिर 2 बार डबल क्रोशिया और उसके बाद और फिर ये एक बार सिंगल डबल क्रोशिया और आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह डबल क्रोशिया लास्ट तक। तो देखिए इस तरह से हमारे 2 डिज़ाइन बनकर तैयार हैं और इसी तरह से हम जितना भी डिज़ाइन चाहेंगे बनाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हो ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन तो बनाना शुरू कीजिए आज ही अपने किसी कार्डिगन स्वेटर या बच्चों के स्वेटर में। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।